student, I'm Abhijit and you are watching the Abhijit Academy YouTube channel. Student, if you are new to the channel then please subscribe our channel and press the bell icon for the regular update of the video. Student, I must tell you that I have uploaded 5 वीडियो. अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, फिर इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताया हूँ, तो प्लीज़ उसे देखिए फिर इसे देखिए, ठीक। तो आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन बाई कार्डन्स मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x³ - 6x - 9। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो इसको मैं देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया उसी से लेके स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसका सॉल्यूशन कंसीडर करूँगा। लेट ये x में है इसलिए मैं क्या करूँगा, x में सॉल्यूशन कंसीडर करूँगा, ठीक है ना। तो लिखूँगा कि लेट x इक्वल्स टू u टू दी पावर 1/3। अगर यही z में रहता ना तो मैं z में लिखता z इक्वल्स टू। अगर y में रहता तो लिखता y इक्वल्स टू। तो ये x में है इसलिए मैं x इक्वल्स टू लिख रहा हूँ ना। तो फिर v टू दी पावर 1/3 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। तो लिखेंगे क्यूबिंग। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 से देखते आइए, ठीक। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट। देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा, इसको मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, इसको b, फिर a प्लस बी का होल क्यूब करूँगा, यही मैं बोला हूँ। तो x³ माइनस x³ इक्वल्स टू u प्लस v प्लस 3u टू दी पावर 1/3 इंटू v टू दी पावर 1/3। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, u टू दी पावर 1/3 प्लस v टू दी पावर 1/3। अब मैं क्या करूँगा, सबको इस साइड लेकर आऊँगा। तो मैं बता दूँ कि x इक्वल्स टू मैं ये कंसीडर किया हूँ तो इसके जगह पे x रख सकता हूँ, ठीक। तो x³ माइनस 3u टू दी पावर 1/3 v टू दी पावर 1/3। फिर यहाँ पे x, फिर जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस u प्लस v हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर ले रहा हूँ कंसीडर। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली कंपैरिजन करूँगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 2 एंड 1, ठीक। तो मैं देखिए क्या करूँगा कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -3u टू दी पावर 1/3 v टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू -6, ठीक। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 6 2 टाइम्स, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ कि u टू दी पावर 1/3 फिर से v टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा। हम लिख सकते हैं u इंटू वी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं u इंटू वी इक्वल्स टू, मैं 1/3 को इस साइड लेकर आऊँगा तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए, u इंटू वी इक्वल्स टू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूँगा। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे है माइनस ऑफ u प्लस v और उसमें क्या है -9 है। तो मैं माइनस से माइनस कट कर दूंगा तो हमारे पास u प्लस v क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, u और v को रूट्स मानते हुए किसी अन्य वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाऊँगा। तो मैं नॉर्मली t में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, ठीक। तो लिखेंगे देयरफॉर u एंड v आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं लिखूँगा t², ठीक है, माइनस ऑफ क्या लिखूँगा, सम ऑफ रूट u प्लस v इंटू टी u इंटू वी इक्वल्स टू 0, ठीक। अब मैं सिंपली वैल्यू पुट करूँगा तो u प्लस v का वैल्यू क्या आया, 90, ठीक है। अब यहाँ पे u इंटू वी का वैल्यू अब देख लीजिए क्या आया, 8 आया है। तो +8 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या आता है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे और वीडियो लंबा भी ना हो। तो यहाँ पे आएगा t-8 और यहाँ पे क्या आएगा, एक ब्रैकेट में t-1 तो इक्वल्स टू 0। मैं हमारे पास t की 2 वैल्यू निकल के आती है। तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा 1 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट क्या करिए कि u इक्वल्स टू 8 है और v इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि देन क्या u टू दी पावर अगर 1/3 निकालूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे 2
ठीक है, मतलब क्यूब रूट किया हूँ, ठीक है ना। तो अब v टू द पावर 1/3 निकालूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ एक सोल्यूशन जो मैं ऊपर कंसीडर किया था वही लिखूंगा। तो लिख सकता हूँ x = u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। मैं ऊपर सोल्यूशन कंसीडर किया था ना, तो u टू द पावर 1/3 निकाल लिया, v टू द पावर 1/3 निकाल लिया, तो फाइनली मेरा क्या आ गया, एक रूट्स आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है। तो मैं 2 + 1 करूँगा तो क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। यही मेरा एक रूट्स होता है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट 2 रूट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीटली देखें, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, x = ओमेगा, फिर से u टू द पावर 1/3, फिर से प्लस ओमेगा² v टू द पावर 1/3। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, अगर आप देखे नहीं हैं तो वीडियो नंबर 1 से देखते आइए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे u टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या है, 2 है, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है कि जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, +√3 i/2, फिर से प्लस, फिर से इसकी वैल्यू 1 है, फिर ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है, -1 -√3 i/2। अब आप क्या करेंगे, इस 2 का मैं इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 से देखते आइए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप क्या करिए, 2 का बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया था, कुछ इसी प्रकार से आया था। तो आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर 1/2 को दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक। 1/2 आएगा, फिर से -3 प्लस 3 प्लस √3 i/, यही एक मेरा वैल्यू आएगा, ठीक। अब मैं नेक्स्ट रूट के बारे में बात करूंगा, तो नेक्स्ट रूट को लिख सकते हैं, हमारे पास होता है कि ओमेगा², फिर से u टू द पावर 1/3 प्लस क्या होता है, ओमेगा होता है, और v टू द पावर 1/3 होता है, ठीक। तो मैं इसकी वैल्यू 2 निकाला हूँ, तो लिखूंगा 2 × और ओमेगा² की वैल्यू क्या होता है, अभी मैं बताया हूँ, फिर -√3 i/2 होता है, ठीक। फिर से प्लस लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू 1 निकाले हैं, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या बताया है अभी, -1 + √3 i/2 होगा, ठीक। अब मैं इसको फिर से वही प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1/2 कॉमन लूँगा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो वीडियो नंबर 1 या 2 में मैं सॉल्व कराया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। 3 -√3 i/, आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि जो अब मेरे तीनों रूट्स आ गए, तो मैं लिखूंगा कि हेंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 में कंसीडर किया था r, उसके रूट्स क्या हैं, हमारे पास है एक 3 है और एक क्या 1/2 है, और यहाँ पे -3, यहाँ पे फिर प्लस है, फिर माइनस है, √3 i/, है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।